देखिए हमने आपको दो चीजें दी हैं, एक क्या दिया है, बिटमैप दिया और दूसरा सर्किट डायग्राम दिया। अब आप एक चीज ये समझो कि अगर कस्टमर ने आपको जैसे मदरबोर्ड दिया तो मदरबोर्ड के अंदर आपको आईसियां देखने को मिलेंगी, ठीक। अब जो हमारी आईसियां हैं, मदरबोर्ड के अंदर जो भी आपकी आईसी लगी होगी उन आईसी के ऊपर नंबर लिखे होंगे, या जब भी आप मदरबोर्ड रिपेयर कर रहे होगे तो आपको उसमें पहचानने की जरूरत पड़ेगी कि इसके अंदर ऑडियो आईसी कौन सी है, चार्जिंग कौन सी है, या पावर कौन सी है। या अगर आप सर्किट डायग्राम भी देखोगे तो सर्किट डायग्राम भी देखते टाइम पर आपको ये देखना पड़ेगा कि इसके अंदर चार्जिंग आईसी कौन सी है, ऑडियो आईसी कौन सी है। देखिए एक तो क्या होता है कि हमारे फोन के अंदर जिस आईसी के ऊपर आपको BQ लिखा मिल जाए, क्या लिखा हुआ मिल जाए, ये आपकी चार्जिंग आईसी हो जाएगी। उसके आगे नंबर कुछ भी लिखा हो, BQ24701 या कुछ भी जो भी नंबर होगा आईसी का वो लिखा होगा, लेकिन आईसी के साथ में अगर BQ लिखा हुआ है तो ये आपकी चार्जिंग आईसी है, ठीक। नंबर उसके साथ में XYZ कुछ भी लिखा हो। दूसरी बात ये है कि अगर हमारा कोई फोन है, अब उसके अंदर BQ आईसी नहीं लगी हुई है, कौन सी आईसी नहीं लगी है, BQ आईसी नहीं लगी है। अब उसके अंदर जो आईसी लगी है वो लगी हुई है PMI। तो अगर किसी आईसी के ऊपर आपको PMI लिखा हुआ दिख रहा है तो आपको ये समझ जाना है कि ये आपकी चार्जिंग आईसी है, ठीक। बाकी उसके साथ में और भी फंक्शन होंगे, अभी उसकी हम लोग बात नहीं कर रहे हैं। अभी सिर्फ आपको ये पहचानना है कि आपके फोन के अंदर या जो भी आप मदरबोर्ड रिपेयर कर रहे हो उसके अंदर चार्जिंग आईसी कौन सी है। तो आपको इस चीज पे फोकस करना है कि आपकी जो चार्जिंग आईसी है उसके ऊपर या तो BQ लिखा होगा या PMI लिखा होगा। बात समझ में आई, ठीक। अब ये तो हो गई हमारी चार्जिंग आईसी, ठीक, कि आपको इन दोनों में से कुछ भी लिखा हुआ मिल गया तो आप समझ जाएंगे आपकी चार्जिंग आईसी है। ये आपकी आईसी PMI 660 भी हो सकती है, PMI 632 भी हो सकती है, PMI 8952 भी हो सकती है। ये सब आपकी चार्जिंग आईसी के नंबर हो जाएंगे। जैसे कहने का मतलब ये है PMI 8952, ठीक, या XYZ और भी कोई भी नंबर, मतलब आपको फोकस किस पे करना है, PMI पे फोकस करना है। अगर PMI लिखा हुआ है तो ये आपकी चार्जिंग आईसी है, ठीक। ये अगर आपका BQ लिखा हुआ है तो वो चार्जिंग आईसी है, ठीक है। अब इसी जगह पे आपको कुछ एक ऐसी भी आईसियां मिलेंगी जिसके अंदर आपको PM लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। अब जैसे PM लिखा हुआ मिल रहा है, अब PM के अंदर आपको चाहे वो कुछ भी लिखा हो, 7250 लिखा हो, ठीक, या कुछ भी लिखा हो, ठीक है, PM 660L लिखा हो, तो आपको सिर्फ फोकस क्या करना है, PM 660, PM 7250, PM 6250, इस तरीके से अगर आपको ये लिखा हुआ मिलता है तो ये भी आपकी पावर आईसी PM लिखा हुआ मिलता है, ठीक है। अभी जैसे मीडियाटेक की जो आईसी होती हैं, पावर आईसी, ये जो हमारी आईसी है, अभी इसी तरीके से मीडियाटेक अगर कंपनी ने आईसी बनाई है तो मीडियाटेक कंपनी ने जो आईसी बनाई होती है उसके आगे MT लिखा होता है, उसके आगे फिर आपको PM वगैरह लिखा हुआ नहीं मिलेगा। बात समझ में। अब वो जैसे MT की बात करें तो MT आपकी जैसे रनिंग में आईसी होती है 6357, कौन सी आईसी, ये ज्यादातर फोनों में लगी हुई है 6357 CRV या 6357 MRV, तो ये भी हमारी पावर आईसी होती है। और भी आईसियां होती हैं, मतलब एक फॉर एग्जांपल के हमने बात करी कि अगर मीडियाटेक कंपनी की आईसी होगी तो उसके अंदर आपको PM लिखा हुआ नहीं मिलेगा, सिर्फ MT लिखा हुआ मिलेगा। MT का मतलब क्या हो जाएगा, मीडियाटेक। बात समझ में आई। BQ मतलब चार्जिंग आईसी, PMI का मतलब भी चार्जिंग आईसी, चाहे वो PMI 8952 हो या कुछ भी नंबर हो, PMI 8953 कुछ भी हो, ठीक।
पीएम मतलब चाहे वो 7250 पीएम 660 मतलब इस तरीके से नंबर होगा। ये पावर आईसी MT 6357 CRV या MRV, ये भी हमारी पावर आईसी होती है। D6 D8 LK, ये आईसी के ऊपर नंबर लिखा होता है। क्या लिखा होता है? आईसी के ऊपर नंबर लिखा होता है। अगर आपका D6 D8 या LK इस तरीके का नंबर किसी आईसी के ऊपर लिखा हुआ है तो ये आपकी आईसी कौन सी होगी? लाइट आईसी होगी। अगर किसी आईसी के साथ में WCD लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? WCD लिखा हुआ है, तो WCD का मतलब कौन सी आईसी होगी? ऑडियो आईसी होगी। अगर किसी आईसी के साथ में WCN लिखा हुआ है, वाईफाई ब्लूटूथ जो जीपीएस की आईसी होती है, वो हमारी ये आईसी हो जाएगी। किसी आईसी के ऊपर WTR लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? तो वो हमारी आईसी नेटवर्क आईसी हो जाएगी। बाकी सीपीयू की पहचान वो आपको मालूम ही है। अगर क्वालकॉम होगा तो MSM या SM या SDM। अगर किसी सीपीयू के ऊपर SM, MSM या SDM लिखा हुआ है तो वो हमारा सीपीयू है। अब वो किस कंपनी का सीपीयू है? क्वालकॉम का सीपीयू है, यानी वो सीपीयू क्वालकॉम कंपनी ने बनाया है। अगर उसी जगह पे स्पेक्ट्रम का सीपीयू होगा तो उस पे या तो स्पेक्ट्रम का लोगो होगा या स्पेक्ट्रम पूरा का पूरा लिखा होगा। ठीक है। उसी तरीके से MTK का जो सीपीयू होता है, कंपनी चाहे तो पूरा मीडिया टेक भी कुछ कुछ सीपीयू पे लिखा होता है या M का लोगो, मीडिया टेक का लोगो बना देती है। देखो SM, MSM या SDM, अगर ये किसी सीपीयू के ऊपर लिखा हुआ है तो वो सीपीयू क्वालकॉम कंपनी ने बनाया। हाँ, तीनों में से कोई भी नाम लिखा हो सकता है कि अब मान के चलिए MSM 8952 है या 8917 है, 8917 है, कुछ भी हो, मतलब XYZ नंबर आगे कुछ भी डिजिट हो, मतलब SM या MSM कुछ भी लिख दिया कंपनी ने, SM 8150, SM 8250 इस तरीके से लिखा होता है ना, तो ये सीपीयू के नंबर होते हैं। तो SM लिखा हुआ मिल जाए, MSM लिखा हुआ मिल जाए, तो ये आपका सीपीयू हो गया। SPD क्या होता है? स्पेक्ट्रम सीपीयू। स्पेक्ट्रम कंपनी जो सीपीयू बनाती है या तो उसके ऊपर SPD का लोगो बना होगा या कंपनी स्पेक्ट्रम लिख देगी। भाई हर कंपनी का, क्वालकॉम का भी अपना लोगो है, मीडियाटेक का भी अपना लोगो है, SPD का भी अपना लोगो है, तो कंपनी या तो लोगो बना दे तो एक उससे आइडेंटिफाई हो जाएगा, और या पूरा लिखना चाहे तो पूरा लिख दे। तो जब भी हम कोई भी सर्किट डायग्राम को जब भी रीड करेंगे, मान के चलिए मदरबोर्ड देख रहे हैं तो मदरबोर्ड के ऊपर आईसी का नंबर देखेंगे, और अगर हमने सर्किट डायग्राम खोला हुआ है तो सर्किट डायग्राम में हम आईसी के नंबर्स देखेंगे कि आईसी के नंबर्स में क्या लिखा हुआ है, पीएम लिखा हुआ है या PMI लिखा हुआ है या BQ लिखा हुआ है। अगर BQ लिखा हुआ मिल गया तो वो हमारी क्या है? चार्जिंग आईसी। अगर आईसी के नंबर के साथ में PMI लिखा हुआ मिल गया तो चार्जिंग आईसी, PM लिखा हुआ मिल गया तो पावर आईसी। ठीक। SM या MSM या SDM लिखा हुआ मिल गया तो वो सीपीयू है, भले वो क्वालकॉम कंपनी ने बनाया या किसने बनाया है। ठीक। दूसरी बात ये है कि यहाँ पर अगर लाइट आईसी वगैरह होती है हमारी, तो लाइट आईसी का नंबर D6 D8 या LK किसी आईसी के ऊपर लिखा हुआ मिल रहा है तो ये हमारी लाइट आईसी होती है। उसी तरीके से जैसे हमने WCD देखा, ऑडियो आईसी। ठीक। कहीं कुछ मॉडलों के अंदर जैसे मान के चलिए कि जैसे एक ऑडियो आईसी होती है जिसको हम लोग ऑडियो आईसी बोलते हैं, एक K318, ये बड़ी रनिंग आईसी होती है। ठीक है ना। बाकी आपको ये देख लेना है कि अगर आईसी के साथ में WCD लिखा है तो ऑडियो, और WCN लिखा है तो वाईफाई, और ये ब्लूटूथ वाली आईसी है। होता क्या है कि आज के टाइम पे जो हमारे फोन्स होते हैं उसके अंदर वाईफाई, ब्लूटूथ, GPS या FM, इसके लिए एक ही आईसी लगी होती है। अगर किसी फोन के अंदर वाईफाई काम करना बंद कर देता है तो उसका ब्लूटूथ भी नहीं चलता है, तो कस्टमर बोलता है कि हॉटस्पॉट ऑन नहीं हो रहा है। जो पहले के फोन 2, 4, 5 साल पहले फोन आते थे उसके अंदर वाईफाई की प्रॉब्लम नहीं आती थी, लेकिन अब जो है वाईफाई की प्रॉब्लम एक कॉमन प्रॉब्लम हो चुकी है। क्यों? उसकी वजह है कि वाईफाई का इस्तेमाल चालू हो गया है। पहले वाईफाई का यूज होता नहीं था तो इसलिए वो आईसी खराब होती नहीं थी,
लेकिन अब वाईफाई का इस्तेमाल होने लगा तो जो चीज यूज में आएगी वो खराब होगी, और जो चीज यूज में ही नहीं आ रही वो लगी है, वो जब यूज में नहीं आएगी तो खराब भी नहीं होगी 99% केस में। उसी तरीके से हम आपके फोन में जनरल कंडीशन में बात करें तो हमारे या आपके फोन में कभी भी जीपीएस की प्रॉब्लम नहीं आएगी, या जनरल कस्टमर आपके पास कभी जीपीएस प्रॉब्लम लेके नहीं आएगा। लेकिन जीपीएस प्रॉब्लम वाले भी सेट बनने आएंगे आपके पास। जीपीएस प्रॉब्लम वाले सेट जो बनवाने के लिए लाएगा वो बंदा या तो जोमेटो में जॉब करता होगा, स्विगी में जॉब करता होगा, या ओला कार चला रहा होगा। ओला उबर जो गाड़ियां होती हैं, जो भी लोग मतलब जिनका जीपीएस का रेगुलर यूज है 24 घंटे, तो उस आईसी का भी तो 24 घंटे यूज हो गया, तो जिस चीज का यूज होगा वो आईसी खराब होगी। बाकी जनरल कस्टमर क्या है, जीपीएस का यूज ओकेजनली करता है, कभी कभी कहीं बाहर निकला या कुछ है तो उसको देखना है, गूगल मैप वगैरह चालू किया तब वो जीपीएस का इस्तेमाल करता है। बाकी जनरल कंडीशन में कोई भी आदमी जीपीएस का इस्तेमाल नहीं करता है, तो इसलिए जीपीएस की प्रॉब्लम आती भी नहीं है। बात समझ में है? तो ये हमारी एक मोटा मोटा, अगर हम मदरबोर्ड में देखें कि एक जनरल हमने मदरबोर्ड देखा तो उसके अंदर हमको एक आइडेंटिफाई करना हो कि हमारे फोन में कौन सी आईसियां हैं, कौन कौन सी आईसियां लगी हुई हैं, तो उसके लिए ये हमारा चार्ट आपके थोड़ा बहुत दिमाग में ये काम में आ जाएगा कि चार्जिंग कौन सी है, पावर कौन सी है, ऑडियो आईसी कौन सी है, वाईफाई की आईसी कौन सी है। ठीक है ना, इतनी बात समझ में आ गई।